आज आइए हम भविष्यवाणी और परमेश्वर इस शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। इस विषय के तहत आइए हम परमेश्वर के पृथ्वी पर आने के भविष्य सूचक कारण खोज निकालें। यदि परमेश्वर पृथ्वी पर शरीर में न आते तो क्या हुआ होता? हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या होता यदि वह न आते? क्या हम जीवन के वृक्ष में से खा पाते? क्या हम नई वाचा रख सकते? क्या सियोन स्थापित होता? यदि वह न आते तो बाइबल की सारी भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी भी पूरी नहीं हो पाती। परमेश्वर का आगमन सारी मानव जाति के लिए उपहारों में से सबसे महान उपहार है। इसके बावजूद जब 2000 वर्ष पहले बेथलेहम में परमेश्वर का जन्म हुआ था और जब इस युग में भी उनका जन्म पृथ्वी की छोर अर्थात दक्षिण कोरिया में हुआ था, तब लोगों ने अपने बीच में निवास कर रहे परमेश्वर को नहीं पहचाना और यह एहसास भी नहीं किया कि वह कितना मूल्यवान है। इसलिए 2000 वर्ष पहले उन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का भयंकर कार्य किया और यहां तक कि वे यह कहते हुए चिल्लाए कि उसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। आज आइए हम इस भविष्यवाणी का अध्ययन करें और देखें कि इस अंतिम युग में पृथ्वी पर आए हुए परमेश्वर सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए अपने लोगों का कैसे नेतृत्व करते हैं। जब तक वह न आते हम न तो पापों की क्षमा पा सकते, न अनंत जीवन का मार्ग अर्थात स्वर्ग का मार्ग जान सकते, न सियोन और नई वाचा जान सकते, न स्वर्गीय माता से मिल सकते और न ही उद्धार पा सकते। केवल इस विचार पर हम असहाय होकर परमेश्वर के पृथ्वी पर आने की बात पर आनंद मनाते हैं। परमेश्वर के पृथ्वी पर आने के बहुत से कारण हैं। उनमें से आज आइए हम बाइबल की शिक्षा की पुष्टि करें कि वह इस पृथ्वी पर खोए हुए सत्य को पुनर्स्थापित करने आए थे। आइए मत्ती अध्याय 13 आयत 24 पर एक नजर डालें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर हमें इस बात पर जागरूक करवाने के लिए कि सत्य किस तरह विलुप्त होगा और अंत के दिनों हम सत्य को झूठ से कैसे भेद कर सकेंगे। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या की। इस दृष्टांत का महत्वपूर्ण भाग यह है, मसीह ने मानव जाति को सत्य बतलाया और फिर हमारे शत्रु शैतान ने इस पृथ्वी पर झूठ बोया। जब दासों ने पूछा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? तब गृहस्थ ने क्या उत्तर दिया? नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। इस दृष्टांत के अनुसार दुनिया में सत्य और झूठ एक साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर कहेंगे, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे
खत्ते यानी अनंत स्वर्ग में इकट्ठा करो। परमेश्वर ने इस तरह से दृष्टांत की व्याख्या की। जब हम उन सारे सत्यों को एक करते हैं जो यीशु ने हमारे उद्धार के लिए दिए थे, तब हम उन्हें एक साथ नई वाचा में रख सकते हैं। आइए हम लूका अध्याय 22 पर जाएं। दृष्टांत में यीशु के बोए हुए अच्छे बीज नई वाचा को दर्शाता है। आयत 7 कहती है, तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यह फसह का दृश्य वर्णन कर रहा है। आइए हम आयत 9 पर जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कौन सी वाचा? नई वाचा है। जब यीशु पृथ्वी पर आए थे, तब मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में नई वाचा का सत्य छोड़ा था। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहां तुम्हारे उन लोगों का उल्लेख करता है जो उद्धार पाएंगे। यीशु ने नई वाचा का सत्य उन लोगों के लिए स्थापित किया। जैसे दृष्टांत कहता है, उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। नई वाचा वाकई अच्छी वाचा है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर जाए और देखें कि यह कितनी अच्छी है। यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 कहता है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से क्या बांधूंगा? नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा कौन बांधेगा? हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर है। परमेश्वर ही नई वाचा बांधेंगे। इसलिए चाहे वे बाइबल का कितना भी अध्ययन क्यों ना करे, कोई नबी या आदमी नई वाचा को स्थापित नहीं कर सकता। मान लीजिए कि किसी अभिनेता को नाटक के लिए अपनी स्क्रिप्ट मिली। क्या होगा यदि वह दूसरे अभिनेता का भाग बोले? कोई भी नहीं कह सकेगा कि उसने सही काम किया। यदि वह वैसा करता है तो सभी दृश्य गलत हो जाएंगे और नाटक रद्द हो जाएगा। इसी प्रकार वह केवल परमेश्वर है जो नई वाचा स्थापित करने की भूमिका अदा करते हैं। यह वह है जो बाइबल भविष्यवाणी करती है। आइए हम आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था। यह कौन सी व्यवस्था है? यह नई वाचा की व्यवस्था है। यह उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। क्योंकि मैं क्या करूंगा? मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना परमेश्वर को ही करनी होगी। इसलिए भले ही प्रेरित पतरस यीशु के साथ था, वह नई वाचा को स्थापित नहीं कर सकता था। भले ही प्रेरित पौलुस का प्रथम चर्च के सुसमाचार पर बड़ा प्रभाव था, लेकिन वह भी नई वाचा स्थापित नहीं कर सकता था। तब यह सत्य केवल कौन स्थापित कर सकता है? यह लिखा है, मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यहां मैं कौन है? केवल परमेश्वर ही यह कार्य कर सकते हैं।
ऐसा भी लिखा है, नई वाचा से मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। दूसरे शब्दों में, नई वाचा में पापों की क्षमा की प्रतिज्ञा है। इस बारे में यीशु ने दृष्टांत में बात करते हुए कहा, गृहस्थ ने अच्छा बीज बोया। कितना अच्छा होता यदि नई वाचा अंत तक रखी जाती तो, लेकिन बाइबल पहले से ही भविष्यवाणी कर चुकी थी। शैतान परमेश्वर के मांस और लहू से स्थापित सत्य को नष्ट करने का अधिक प्रयास करेगा। उस भविष्यवाणी को देखते हुए आइए हम भविष्यवाणी और परमेश्वर के बीच में का संबंध विस्तार से खोज निकाले। आइए हम दानियल अध्याय 7 आयत 25 पर जाए। वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। यहां परम प्रधान परमेश्वर को दर्शाता है ना? तब वह कौन है जो परमेश्वर के विरुद्ध बोलता है? शैतान के अलावा परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहने वाला और कोई भी नहीं है। और किसे पीस डालेगा? परम प्रधान के पवित्र लोगों को, यानी परमेश्वर के लोगों को पीस डालेगा। और क्या करेगा? समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरना 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। जैसे यीशु ने जंगली बीज के दृष्टांत में बताया, यीशु के खेत में अच्छा बीज बोने के पश्चात जब सब सो रहे थे तो उनके शत्रु ने आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोया। पहले अच्छा बीज बोया गया और फिर बाद में उसके ऊपर बुरी चीजें बोई गई। जब वे बढ़ रहे थे तो दासों ने जंगली बीज को गेहूं की हानि करते हुए देखा, इसलिए उन्होंने तुरंत गृहस्थ को उस बात की खबर दी। हे स्वामी, हमने तो खेत में जंगली बीज न बोए थे, लेकिन वे घने रूप से बढ़ रहे हैं। क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? गृहस्थ ने इस बात के डर से कि वे साथ में गेहूं भी उखाड़ लेंगे नहीं कहा। उसने दोनों को साथ में बढ़ने दिया। इसलिए आज दुनिया में सत्य और झूठ साथ साथ मौजूद है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर नई वाचा के सत्य का अच्छा बीज बोया, लेकिन शैतान ने उसके ऊपर कुकर्म बोया। ईसाई इतिहास के अनुसार प्रेरितों के युग में परमेश्वर का सत्य था। प्रेरितों के युग के पश्चात चर्च में बहुत से झूठे सिद्धांतों का परिचय किया गया। क्रूस, क्रिसमस, रविवार की आराधना और तरह तरह की अन्य विधियां जो बाइबल में पाई नहीं जाती। आज ये सारी चीजें जंगली बीज के पौधों से है। वैसी चीजें प्रेरितों के युग के अंत में प्रकट होने लगी। इसलिए प्रेरितों ने संतों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी। वचनों में न तो कुछ बढ़ाना और न ही उसमें से कुछ निकालना। मसीह के सुसमाचार को छोड़ अन्य सुसमाचार कभी न अपनाना। मसीह द्वारा खोले गए मार्ग से कभी भी न भटकना, नहीं तो तुम स्वर्ग कभी नहीं पहुंचोगे। प्रेरितों ने संतों को कठोरता पूर्वक चेतावनी दी। आइए हम गलातियों अध्याय 1 आयत 6 पर एक नजर डालें। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो क्या होगा? शापित हो। जैसे हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को
मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। प्रेरित पौलुस ने गलातियों में स्थित चर्च के सदस्यों से बलपूर्वक कहा, दूसरा सुसमाचार का पालन न करना। लेकिन प्रेरितों के युग के अंत से धर्मनिरपेक्ष चीजें चर्च में प्रवाहित होते हुए मसीह के सुसमाचार को भ्रष्ट करने लगी और वे चौथी शताब्दी के दौरान खुलेआम प्रकट हुई। जैसा हम भली भांति जानते हैं, 321 ईस्वी में सबत को नष्ट करने का कार्य अर्थात रविवार का नियम घोषित किया गया। शैतान परमेश्वर के नियत समय और व्यवस्था को बदलने लगा। परमेश्वर के लोगों के मध्य रविवार की आराधना रविवार के अनुपालन के साथ प्रतिपादित की गई। 325 ईस्वी में फसह रद्द हुआ। 354 ईस्वी में क्रिसमस उत्पन्न हुआ जो बाइबल में नहीं है। उसका एक एक करके चर्च में परिचय किया गया। मानो वे सत्य हो, वे एक एक करके प्रकट होने लगे। लगभग 431 ईस्वी में चर्च के अंदर क्रूस खड़ा किया जाने लगा। यह वही है जिसकी चेतावनी प्रेरितों ने दी थी। यदि तुम मसीह का सुसमाचार छोड़ किसी और ही प्रकार का सुसमाचार प्रचार करो तो तुम शापित हो जाओगे। इसलिए और अधिक सतर्क रहो। जंगली बीज के दृष्टांत में मसीह के सुसमाचार को छोड़ दूसरा सुसमाचार किसने बोया? यीशु ने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। शत्रु शैतान है। यह काम शैतान कर रहा है। तुम्हें न तो शैतान से सहमति जतानी है और न ही उसका पालन करना है, क्योंकि यह अनंत नरक, दंड और शाप तक पहुंचने का मार्ग है। यीशु ने सिखाया कि हमें उस मार्ग पर कभी नहीं जाना चाहिए। समय बीतने पर झूठ को सत्य माना गया। चाहे ये बाइबल में हो या न हो, बहुत से लोग इन चीजों को लंबे समय से रिवाज के रूप में मना रहे हैं। वे परवाह नहीं करते, लेकिन कहते हैं, मैंने लोगों को चर्च में क्रूस की उपासना करते हुए देखा था। लोग क्रूस के नीचे कड़ी मेहनत से प्रार्थना करते, उसे चूमते हैं, लेकिन ऐसी विषय वस्तुएं बाइबल पर आधारित नहीं है। चर्च में सूर्य देवा मित्रा की उपासना करने की विधियां परिचित की गई। आज क्रिसमस, रविवार की आराधना और क्रूस की उपासना उनमें से एक है। ये सूर्य देवता की उपासना करने के मत से उत्पन्न हुई, मसीह के सिखाए सुसमाचार से नहीं। इसके बावजूद वैसी चीजें लंबे समय से लोगों के मध्य रिवाज के रूप में बसी हुई है। इसलिए वे रविवार की आराधना को सामान्य मानते हैं। इसके बदले जब हम कहते हैं हम शनिवार को सबत मनाते हैं तो वे हमें असाधारण मानते हैं। स्वर्गदूत क्या कहेंगे? वे उन्हें असाधारण मानते हैं जो कहते हैं हम रविवार की आराधना मनाते हैं। परमेश्वर भी निश्चित रूप से कहेंगे, मैंने तुम्हें वैसी चीजें मनाने की आज्ञा नहीं दी है। तुम्हें यह मानने की आज्ञा किसने दी कि तुम रविवार को आराधना करते हो? जो स्वर्ग में अजीब माना जाता है वह पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से माना जाता है। कुकर्म सिद्धांत काफी लंबे समय से बस चुका है। तब नई वाचा के सत्य को कौन आकर पूर्ण स्थापित करेगा? मानव जाति के लिए फिर से अच्छा बीज कौन बोएगा? हमारे और परमेश्वर के बीच में का रिश्ता कौन जोड़ेगा? जैसे परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। इसलिए आज का शीर्षक भविष्यवाणी और परमेश्वर है। हमें सारी चीजों को उस तरह से देखना चाहिए जिस तरह से वे भविष्यवाणी की गई है। कोई कहता है रोटी और दाख मधु, मैं भी उन्हें ले आ सकता हूं। बात वैसी नहीं है। हम मनुष्य केवल उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसे परमेश्वर ने खोला है। परमेश्वर सारी चीजें जानने देते और हमें जागरूक करते हैं। हम उस भविष्यवाणी में पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते जिसे परमेश्वर को पूरी करनी है। यह बाइबल की भविष्यवाणी है। तब उस सत्य को स्थापित करने कौन आएगा जो अंधकार युग में लुप्त हो गया था? इसके विषय में बाइबल की
गवाहियां और भविष्यवाणियां हैं। आइए हम यहेजकेल अध्याय 34 के जरिए इसे खोज निकाले। अध्याय 34 आयत 5। वे चरवाहे के न होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। चूंकि परमेश्वर की भेड़ बकरियों की रक्षा करने और उन्हें सत्य सिखाने वाला चरवाहा नहीं था, इसलिए वे पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मानव जाति ऐसी आत्मिक दशा में जी रही है। आयत 6। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और न तो कोई उनकी सुधि लेता था और न कोई उनको ढूंढता था। पिता के आने के समय तक मानव जाति वन पशुओं के आहार के रूप में चरवाहे के बिना तितर बितर हो गई थी। इसलिए परमेश्वर ने घोषणा की कि वह उन्हें त्याग नहीं देंगे, लेकिन अंत के दिनों में प्रकट होकर अपनी भेड़ बकरियों की चरवाही करेंगे। यहेजकेल अध्याय 34 आयत 15। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने कहा वह स्वयं अपने भेड़ बकरियों को छुड़ाने और उनकी चरवाही करने आएंगे ताकि वे वन पशुओं का आहार और न बने। आइए हम आयत 15 एक और बार देखें। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। इस आयत में परमेश्वर ने कहा मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की चरवाही करूंगा। और दूसरी आयत भी है जो कहती है परमेश्वर उनका चरवाहा होंगे। आयत 30। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास कौन? दाऊद होगा। वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। आयत 15 में उन्होंने कहा मैं आप ही उनको चराऊंगा और आयत 30 में उन्होंने कहा मेरा दास दाऊद उनको चराएगा। इन दोनों आयतों को देखकर हम हक्के बक्के रह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये दो आयतें एक समान हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर दाऊद के नाम से इस पृथ्वी पर आएंगे। बाइबल सिखाती है कि वह अपनी सारी संतानों को ढूंढने के लिए मनुष्य बनकर चरवाह के रूप में आएंगे। आइए हम अध्याय 27 आयत 24 पर जाए। मेरा दास दाऊद उनका क्या होगा? राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। नबी यहेजकेल इजराइल का दूसरा राजा दाऊद की मृत्यु के 400 वर्ष बाद प्रकट हुआ था। दाऊद उस समय 450 वर्ष पहले मर चुका था। तब यहेजकेल अध्याय 27 आयत 24 में दाऊद किसको दर्शाता है? अध्याय 34 में वह परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपने शरीर में आने की बात को दाऊद पृथ्वी पर आकर उनकी चरवाही करेगा कहते हुए वर्णित किया। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे क्या नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को क्या मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे। उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बसे रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। मैं उनके साथ कौन सी वाचा? शांति की वाचा बांधूंगा। वह सदा की वाचा ठहरेगी। अंत में यह सदा की वाचा दाऊद द्वारा स्थापित नई वाचा है। मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा
तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र करने वाला हूं। यहेजकेल अध्याय 34 आयत 37 में जब परमेश्वर दाऊद के नाम से आए, तब उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों की, जो चरवाहे बिना भटक रही थी, चरवाई कैसे की थी, उन्होंने उन्हें अपनी व्यवस्था सिखाई और उन्हें अपनी विधियों को मनाना सिखाया। लूका अध्याय 22 आयत 7 में लिखा है, तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आयत 19 में परमेश्वर ने फसह का निष्कर्ष निकाला। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। नई वाचा की जरूरत केवल उनके प्रथम आगमन के समय में ही नहीं थी। उनकी भेड़ बकरियां आत्मिक रूप से तितर बितर होकर वन पशुओं का आहार हुई थी, क्योंकि अंत के दिनों में नई वाचा का सत्य लुप्त हो गया था। तब परमेश्वर ने कहा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। मैं घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा। मैं यह सब करूंगा। फलता क्या इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अपनी खोई हुई भेड़ों के लिए सत्य की व्यवस्था अर्थात नई वाचा पुनर्स्थापित करने के लिए दाऊद के नाम से पृथ्वी पर आएंगे? उन्होंने रोटी ली और कहा, यह मेरी देह है, और दाखमधु लेकर कहा, यह मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अंत के दिनों में सत्य को वापस ले आने वाला कौन है? वह हमारे परमेश्वर है। नबी यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी की थी। आइए हम यशायाह अध्याय 25 आयत 6 देखें। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोजन तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसा भोज तैयार करेंगे जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें कि परमेश्वर दाखमधु से हमें क्या देंगे। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह क्या? मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। परमेश्वर ऐसे भोज का आयोजन करते हैं जिसमें वह मृत्यु का हमेशा के लिए नाश कर देंगे। तब क्या नए नियम में दाखमधु से मृत्यु को नष्ट करने का अभिलेख है? परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई फसह की रोटी खाता और फसह का दाखमधु पीता है, उसी का अनंत जीवन होगा। अनंत जीवन देना और मृत्यु का नाश करना एक ही अर्थ है। यहां बाइबल कहती है कि परमेश्वर नितरे हुए दाखमधु से मृत्यु का नाश करेंगे। लूका अध्याय 22 यीशु को फसह की रोटी और दाखमधु से नई वाचा स्थापित करते हुए चित्रित करता है ना? इससे हम समझ सकते हैं कि मूल रूप से नई वाचा ही अनंत जीवन का सत्य है जिसे परमेश्वर को स्थापित करना है। आइए हम आयत 8 दोबारा देखें। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आयत 9, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। हम इसी की क्या बात जोते आए हैं कि वह हमारा क्या करे? उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बात जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। जिस तरह यहेजकेल अध्याय 34 में भविष्यवाणी की गई थी,
पिता के पृथ्वी पर आने से पहले हम आत्मिक रूप से थका हारा होकर चरवाहे बिना भेड़ बकरियों के समान तितर बितर हो गए थे। लेकिन परमेश्वर हमारे चरवाहा के रूप में इस पृथ्वी पर आए ताकि हम अनंत स्वर्गीय घर लौट सके। अब हम ऐसा धन्य जीवन जी रहे हैं। इसलिए यशाया अध्याय 25 आयत 9 कहता है, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। बाइबल कहती है कि हम उनकी बात जोते आ रहे हैं जो हमें सत्य के प्रति जागरूक करेंगे। चूंकि परमेश्वर पृथ्वी पर शरीर में आए, इसलिए बाइबल कहती है वह दाऊद के नाम से आए, जैसा यशाया अध्याय 9 में उल्लेख किया गया है। उनके विषय में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि वह दाऊद की राजगद्दी पर बैठेंगे, है ना? इसलिए हम दाऊद के 40 वर्ष के सिंहासन की भविष्यवाणी का अध्ययन करते हैं। इस भविष्यवाणी के अनुसार अपने पहली बार आते समय यीशु ने राज्य का सुसमाचार 3 वर्ष तक प्रचार किया था और द्वितीय आगमन पर उन्होंने शेष 37 वर्षों की अपनी सेवाकाई पूरी की। इस तरह वह दाऊद के 40 वर्ष के सिंहासन की भविष्यवाणी पूरी करके स्वर्ग चले गए। इससे हम समझ सकते हैं कि वह सच में हमारे परमेश्वर है। साथ ही सारी भविष्यवाणियां स्वर्गीय माता यरूशलेम पर केंद्रित करती है, जिनको पिता ने प्रकट किया, है ना? सियोन के भाइयों और बहनों, अब हमें और भटकने की जरूरत नहीं है। इस अवसर के जरिए मैं आपसे एक और बार कहना चाहूंगा कि विश्वास के साथ यह कहते हुए, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के मार्ग पर चले, जो हमारा उद्धार करने पृथ्वी पर आए हैं, ताकि हम सब अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मुझे आज का उपदेश समाप्त करने दे। आपका बहुत धन्यवाद।